राष्ट्रवादी के चंगुल में नहीं फंसना चाहते हैं। हम जहां हैं, हमारे चारों विधायक वहां हैं। कल तक 12 बजे तक हमारे 2 विधायक जो बाहर हैं आ जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कल शाम तक आ जाएंगे। शाम में हमने लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक रखी है और शायद आप लोगों को न मालूम होगा, हम 10 तारीख को ही, यानी कि आज 10 है ना, हमने जो एक होता है व्हीप, हमने व्हीप जारी कर दिया है कि हमारे चारों विधायक एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट देंगे, विधानसभा में हाजिर रहेंगे और सरकार के पक्ष में बात करेंगे और बोलेंगे भी, और मतदान की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान भी करेंगे। एक क्रिस्टल क्लियर है, कहीं कोई ये नहीं है। अब मिलना जुलना 43-44 वर्ष की राजनीति मेरी है, बहुत लोग आते हैं मिलते हैं, तो उनको मैं मना नहीं कर सकता। और उनके मिलने मात्र से अगर कोई कन्फ्यूजन की बात करता है तो इसका मतलब जीतन मांझी को नहीं समझा है। जीतन मांझी बहुत पहले से कह चुका है, हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। हम जहां हैं वहां रहेंगे और पत्थर के खूंटा की तरह से अंत तक रहेंगे। आना जाना बहुत कोई माने नहीं रखता है। और नरेंद्र भाई मोदी जी एक से एक बढ़ के काम कर रहे हैं। आज आपने देखा 3 महानुभावों को, चाहे कृषि का मामला हो, किसान का मामला हो, या आर्थिक जगत में विकास का मामला हो, इसमें स्वामीनाथन जी को, हमारे चौधरी चरण सिंह को, और फिर हमारे इनको नरसिम्हा राव जी को इन्होंने जो दिया भारत रत्न, ये काबिल तारीफ है। सही समय पर सही निर्णय उन्होंने लिया है और इसके चलते हम लोग माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति एकदम झुकाव है और हमारे समाज का झुकाव है। याद होगा कुछ दिन पहले हमने अपनी पीड़ा कही थी कि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम से कुछ नहीं है, तो आपने देखा आज संसार का अच्छा से अच्छा पर्यटक का स्थल के रूप में अयोध्या डेवलप हो रहा है, जहां रामलला की प्रतिमा का प्रतिष्ठापन हुआ है 22 तारीख को। वहां हवाई जहाज गिरने के लिए एरोड्रम बना है और उस एरोड्रम का नाम रखा गया है महर्षि वाल्मीकि एरोड्रम। ये सब क्या है? ये सब गरीबों के प्रति सम्मान की बात है। भगवान राम सबरी के पास सूखा खाए थे। 12 तारीख को हम लोग हर हालत में एनडीए के पक्ष में रहेंगे, वोट देंगे और जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी है उस सरकार को हम लोग हर हालत में मदद करेंगे। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को हम बात करने के लिए बुलाया है। माले के विधायक की तरफ से सर क्या ऑफर दिया जा रहा था? अब देखिए, बहुत सी बातें होती है जो नहीं कही जाती है। माले ही के क्यों आए थे? कल अवधेश सिंह भी आए थे, परसों वो अलहाज साहब भी आए थे और कई एक लोग, सैकड़ों लोग आ रहे हैं। तो आने से क्या होगा? हमारे पुराना संपर्क रहा है सब लोगों से, हम मना नहीं कर सकते हैं। आते हैं, उनको उचित जवाब हम लोग देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो लोग हम लोगों को साथ दें। अभी के संदर्भ में, क्योंकि एक ही जुमला जो मैंने कहा कि नव जमींदार हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं पुराने जमींदार से, तो नए नव जमींदार को कभी भी हम पनपने नहीं देंगे। ये हमारा मोटो है। ये स्पीकर साहब का सर एटीट्यूड है कि इस्तीफा नहीं देंगे, 42-43 साल का एक्सपीरियंस है, कैसे देखते हैं उनको? इस्तीफा नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन अगर नहीं देते हैं तो अपने बोले हैं कि नियम है, नियमानुकूल हम बात करेंगे। तो नियमानुकूल बात यह है कि गवर्नर साहब का एड्रेस होगा, एड्रेस होने के बाद अध्यक्ष महोदय ही प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे कि अब कार्रवाई शुरू होती है। उसी समय सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाएगा कि महोदय आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस दी गई है, आज 14वां दिन है और इसी के समर्थन में 38 विधायक खड़ा हो जाएंगे। अब
खड़ा हो जाएंगे तो माना जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव उन पर आ गया। अब ऐसे समय में जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो कुर्सी छोड़ करके चले जाएंगे और उपाध्यक्ष हैं वो कुर्सी पर आसीन होंगे और वहाँ पर फिर डिस्कशन होगा, वोट होगा और तय होगा कि लोग उनके खिलाफ पास हुआ कि नहीं हुआ और फिर स्पीकर का चुनाव होगा, फिर और सारी जितने उनको हमने कहा है और उस जुमला से वो बहुत सहमत हुए और फिर चले गए। हम कहा कि भाई डॉक्टर लोहिया ने कहा था एक बार कि पुराने